बोल दिया मुझे नहीं करनी अभी शादी। और अभी क्या, मुझे तो शादी नहीं करनी, मुझे तो फ्री रहना है। किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती मैं। बेटा तू मेरी बात भी समझने की कोशिश कर। क्या समझूं मैं, एक ही रट लगा रखी है आपने तो। बेटा तेरे पापा तो है नहीं, मैं ही हूँ जो भी कुछ हूँ। और मैं तेरे भले के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा बता। अरे मैं भी चाहती हूँ कि तू शादी करके अपनी ससुराल चली जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, तुझे पता है। बिना बाप की लड़की की शादी करना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, दुनिया बात बना देती है। अरे माँ तो मुझे दुनिया से क्या लेना है। बेटा हम समाज में रहते हैं तो हमें दुनियादारी देखनी पड़ती है। और वैसे भी तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा भी क्या भरोसा। अरे तू मेरी इकलौती औलाद है, मरने से पहले तेरा कुछ देख जाऊं मैं, क्या इतना भी हक नहीं बनता मेरा। ओहो मेरी प्यारी माँ, तो मेरी इतनी चिंता है आपको। अरे चिंता क्यों नहीं होगी बेटा। और तुझे पता है जो रिश्ता आया है ना वो बहुत सीधा लड़का है। अरे माँ सीधे लड़के आजकल दुनिया में मिलते भी हैं कहीं? नहीं बेटा, आस पड़ोस वालों से भी पूछवाया मैंने, बड़ा सीधा लड़का है और नौकरी भी करता है, बढ़िया पैसा कमाता है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तू वहाँ मौज करेगी। देखो मम्मी, मेरा मन तो है नहीं बिल्कुल शादी करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है मुझे किसी भी तरीके की रोक टोक पसंद नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए तो ठीक है, जहाँ आपका मन करे वहाँ कर दो मेरी शादी। और एक बात मैं कह दे रही हूँ, मैं अपने मन के मुताबिक ही रहूंगी जहाँ भी रहूंगी। मेरे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता और सामने वाले को बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदल सकती। मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है और अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में, खुल के जीना है, आसमान में उड़ना है मुझे। चलो ठीक है माँ, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना, मैं जाती हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे पर कहाँ जा रही है तू? क्या है माँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर टाइम टोकती रहती हो। अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ बाहर घूमने। देख बेटा, अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे सुन तो, आपका दिमाग खराब हो गया है माँ। क्या करूँ इस लड़की का। अरे बचपन तक तो जिद ठीक थी, पर अब ये बड़ी हो गई है, अब जिद करना ठीक नहीं है। कल को शादी करके अपनी ससुराल जाएगी, जरूरी थोड़ी ना है कि वहाँ इसकी हर जिद पूरी होगी। पता नहीं, मुझे तो बहुत ही चिंता होती है इसकी। पर क्या पता शादी के बाद सुधर जाए। लड़का भी तो इतना संस्कारी और इतना सीधा है, उसे देख देख के अपने आप सही हो जाएगी। और जब बच्चे हो जाएंगे तब समझदारी भी आ जाएगी इसमें। और अब तो इसने हाँ कर ही दी शादी के लिए, मैं सब तो चट मंगनी पट ब्याह कर देती हूँ, अब देर नहीं लगाऊंगी। अरे माँ, क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या करूं बेटा, तेरी बहू को तो किसी की शर्म लिहाज नहीं है। क्यों? क्या कर दिया उसने माँ? अरे बेटा शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ और देख ले जाके कैसे कपड़े पहन रखे हैं। बोलती है एक हफ्ते पहन लेना मेरी साड़ी, बस बहुत है, अब नहीं पहने जाएगी मुझसे। मैं तो वही कपड़े पहनूंगी जो अपने मायके में पहनती थी, ऐसा बोलती है। अब बेटा नई बहू को तो देखने आने जाने वाले लगे रहते हैं। अब तू ही बता दे क्या अच्छा लगेगा। अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। कोई बात नहीं मानती बेटा, हर टाइम बस अपनी चलाती है। ऐसे थोड़ी होता है बेटा, बहू तो बहू की तरह ही अच्छी लगती है। और तेरी बहू किसी की बात नहीं मानती। अरे घर में बड़ी बहू भी तो है, देख ले कितनी अच्छी तरह से रहती है। और एक तेरी बहू ने अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रखा। अरे माँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। बेटा तू सुधर जा, इतने सीधेपन से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, फिर मैं कर लूंगा बात उससे, पहन लेगी साड़ी। और आप भी ना माँ उसे डांटा मत करो, अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को। अरे मैंने कहाँ डांटा है उसे, अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ, तू समझा ले जाके। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। अरे कैसे समझाऊं मैं इसे, इतना सीधा बनने से कोई फायदा नहीं है, इसे थोड़ा सा चंट चालाक होना पड़ेगा। अरे वरना इसकी बहू तो इससे बेचकर खा जाएगी। पता नहीं भगवान ने कैसी जोड़ी बनाई है, एक इतना सीधा और एक इतनी चालाक। राम भरोसे ही चलेगी इनकी गाड़ी तो। अरे खुशी, अरे आप कब आए? बस अभी आया। जब तू गाना गुनगुना रही थी, क्या बात है, बड़ी तैयार श्यार हो रखी है, कहीं जा रही है क्या? हाँ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी तो लग रही है, पर ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? मतलब? अरे मेरा मतलब है, अभी तो हमारी शादी को इतना कम टाइम हुआ है और तूने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। अरे घर में कोई ना कोई आता जाता रहता है, कोई क्या कहेगा ऐसे कपड़े देखकर? क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? नहीं बुराई तो नहीं है। ऐसा है मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हूँ हमेशा, मुझे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है। और मेरी मर्जी, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मुझे मेरे कपड़ों के लिए कोई जज नहीं कर सकता। आ गई बात समझ में? और शादी के एक हफ्ते तक मैंने साड़ियां ही पहनी थी, अब नहीं पहनी जाती मुझसे। सारा मूड खराब कर दिया। अब कपड़े भी इन लोगों की पसंद के पहनो।
अच्छा चल कोई बात नहीं, पर ये तो बता कि तू कहाँ जा रही है तैयार होके? मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। दोस्तों से मतलब मेरे कॉलेज के फ्रेंड। पर तुम्हारी तो पढ़ाई पूरी हो गई ना? तो पूरी हो गई तो मैं तो हर संडे जाती हूँ अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, और मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही घूमती हूँ। मैं आजकल की लड़की हूँ और आजकल की ही सोच रखती हूँ। अरे वो तो ठीक है, पर ये सब शादी से पहले तो ठीक था। पर अब तो तेरी शादी हो गई है ना, तू ससुराल में है अपनी, मायके में थोड़ी है। तो शादी के बाद नहीं अच्छा लगता ये सब। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मेरी शादी हो गई है तो मुझे जेल में बंद रखोगे? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मेरे साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ जाऊंगी और जब मेरा मन करेगा तब आऊंगी। आई बात समझ में? तो आगे से मुझे टोकने की कोशिश मत करना। बहू, हाँ बोलिए। अरे तुझमें तमीज नहीं है बात करने की? अरे बाहर रिश्तेदार बैठे हैं और तू इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है, और वो भी अपने पति से। कोई ऐसे बात करता है अपने पति से? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और आप कौन होती हो मुझे बताने वाली, मुझे किससे कैसे बात करनी है? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ? मुझे नहीं पता कि किससे कैसे बात करनी है। बढ़िया ही मुझे समझाने वाली। अरे बहू, तेरी शादी को 10 दिन नहीं हुए और तेरा ये रूप आ रहा है सामने। तूने तो हद कर दी। नहीं बहू, ऐसे कौन करती है भला? तुझे तो बड़े छोटे की बिल्कुल शर्म नहीं है। ऐसा है माँ जी, मेरा दिमाग खराब मत करो। और मैं जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। रात तक आऊंगी, पर मुझे कोई रोक के दिखाए। बहू, तू इन कपड़ों में घर से बाहर जाएगी, और वो भी दोस्तों के साथ? अरे ये कोई बहू के संस्कार नहीं है। क्यों, बहू बनने के बाद क्या जेल हो जाती है? मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से न पहन सकती न कहीं जा सकती। तो मेरी भी एक बात सुन लो कान खोलकर। मेरा जो मन करेगा वो पहनूंगी और जहाँ मन करेगा वहाँ जाऊंगी। हद्दी हो गई है, सारा टाइम खराब कर दिया। अरे तेरी बहू इतना कुछ बोलकर चली गई और तू चुपचाप खड़ा है। अरे कैसा लड़का है तू? अब माँ क्या करूँ मैं? अब कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है और इसके लक्षण नहीं दिखाई दे रहे मुझे घर बसाने वाले। हम तो गलत फंस गए। अरे बिना बाप की सोच के शादी कर ली थी कि बेचारी बिना बाप की है, सीधी शादी होगी, यहाँ ससुराल में आके उसे सबका प्यार मिलेगा। और इसने, अरे इसने तो शर्म उतार के रख रखी है और तू चुपचाप खड़ा है। हाँ देवर जी, अरे ऐसे कैसे चुप खड़े रह सकते हो आप? अरे उसे रोकना चाहिए था ना। अब भाभी वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ गई है, आ जाएगी शाम तक। अरे बेटा, इतना सीधा बनने का जमाना नहीं है आजकल, और जिसमें तेरी बहू तो दुनिया भर की चालाक है। अरे माँ फालतू में टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगी शाम तक। अरे चला गया, पता नहीं क्या होगा। अब तो इनके रिश्ते का राम ही रखवाला है। हाँ माँ जी, देखो ना किस तरीके से बोलकर गई है। अरे हद्दी हो गई है, मैंने तो ऐसी नई बहू आज तक नहीं देखी। अरे शादी के 2-4 साल बाद इतनी जवान चले तो समझ में आता है, इसकी तो 10 दिन में ही। अरे जैसी इसकी सूरत है उससे तो ये बिल्कुल अलग है, देखने में इतनी सुंदर, और इसके कारनामे। अरे शक्ल पे तो शादी कर ली, शक्ल से तो सीधी दिखती है, और सुंदरता में भी कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी भी ठीक है, पर आदमी के अंदर थोड़ी ना घुसकर देखा जाता है कि वो कैसा है। मुझे तो दिख रहा है मेरे बेटे का घर नहीं बसेगा। एक तो वो इतना सीधा, और ऊपर से उसकी बहू। माँ जी, अब सीधे बनने से काम नहीं चलेगा, देवर जी को थोड़ा सा टाइट बनना पड़ेगा। अरे बहू, खूब समझा लिया मैंने कि आजकल सीधे आदमियों को सब पागल समझते हैं। ऐसे मेरे बेटे को समझ रही है वो, और खूब फायदा उठा रही है। वाओ, कितनी सुंदर फोटो आई है मेरी। इस फोटो को अपने दोस्तों के पास भेजूंगी, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि शादी के बाद भी मैं इतनी ही ब्यूटीफुल हूँ जितनी शादी से पहले थी। खुशी, हाँ क्या हुआ? अरे मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ और तू यहाँ सेल्फी ले रही है। क्यों? रोज तो तुम्हारी भाभी तुम्हारा टिफिन बनाती है, फिर आज क्यों नहीं बनाया? अरे तो भाभी कब तक मेरा काम करेंगी? अब तू है यहाँ पर तो तू ही करेगी ना। मुझसे नहीं बनता किसी का खाना वाना, और जैसे इस घर में पहले होता था ना वैसा ही होगा अब भी। मैं नहीं करूंगी कुछ काम वाम, मैं नहीं चाहती किसी को मेरी आदत पड़े। जैसा चलता है ना वैसा ही चलेगा। क्यों? बड़ी बहू ने ठेका ले रखा है सबका। तू भी तो इस घर की बहू है, तेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। पूरा 1 महीना हो गया तेरी शादी को, आज तक तूने किसी को दिया खाना डाल के? बड़ी बहू ही करती है ना सब कुछ, तो अब भी कर लेगी ना। वो किसने मना किया है? अब क्या बदल गया? वही देवर है, वही सास है, वही ससुर है। जैसे पहले काम करती थी वैसे अब भी कर लेगी। अरे थोड़ी बहुत शर्म सीख ले, तुझसे बड़ी है वो, और रिश्ते में भी तेरी जेठानी लगती है जो तू उससे तू करके बात कर रही है। पता नहीं क्या शिक्षा दिया माँ ने, पल्ले बांधी हमारे। अरे शादी करने की जल्दी थी, कुछ सीख कर तो आती। किसने कहा मुझे शादी करने की जल्दी थी? मुझे तो शादी नहीं करनी थी, मुझे पता था शादी के बाद रोक टोक होती है, इसलिए मैंने मना किया था मम्मी से। और मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, तंग आ गई हूँ मैं तो आप लोगों से।
अरे तू तंग आ गई है, हम तंग आ गए तुझसे। और बहुत साफ दिख रहा है, तू नहीं बसा पाएगी घर, मुझे बसाना भी नहीं है। मैं चली अपने मायके। नकुल, फोन लगा इसकी माँ को। आप क्या फोन लगाओगे, मैं खुद ही बुला लूंगी। ये 1 मिनट नहीं रहेगी यहाँ, भेज इसे इसके घर। मुझे ही कौन सा रहना है यहाँ पर। खुशी, तू क्या बोले जा रही है? तुझे कुछ पता भी है? और तुझे काम नहीं करना तो मत कर, पर ऐसे तो मत बोल। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। अरे कैसे बातें कर रही है तू? क्यों, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा ना, अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जैसे पागल आदमी के साथ रह कर ना मैं भी पागल हो जाऊंगी। बहू, इस जवान को सुधार ले। मेरे बेटे को कुछ नहीं कह देगी तू? कहूंगी मैं तो, कर लो क्या कर सकती हो। पर मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। ये घर नहीं है, पागल खाना है, पागल खाना। ठीक है तो फिर आज इस बात का फैसला हो ही जाए। तुझे इस घर में नहीं रहना ना, मत रह, चली जाए यहाँ से। अभी तेरी माँ को बुला रही हूँ फोन करके। अरे खुशी, तू पागल हो गया है क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे वो तेरी इतनी बेइज्जती करती है और तुझे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अरे माँ, शादी हुई है हमारी, और मैं तो नहीं चाहता कि शादी टूट जाए। अरे चाहता तो कोई भी नहीं है, पर देखा नहीं तूने अपनी बहू को? उसे खुद ही नहीं रहना यहाँ पर, हम थोड़ी निकाल रहे हैं उसे घर से। वो खुद ही नहीं रहना चाहती यहाँ। बहू, तू फोन मिला इसके मायके। हाँ, अभी मिलाती हूँ। क्या हुआ समदन जी, आपने बुलाया मुझे? माँ, अरे बेटा क्या हुआ? माँ, मुझे नहीं रहना यहाँ, लेके जाओ मुझे यहाँ से। अरे पर क्यों, कुछ बात भी हुई होगी। अरे बेटा, क्या हुआ? मामा जी, मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती अब। और मुझे तो तलाक चाहिए इस आदमी से। खुशी, सोच समझ के बोल, क्या बोल रही है? तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तलाक मांग रही है वो तुझसे। ठीक है समदन जी, आपकी बेटी हमारे यहाँ नहीं रहना चाहती ना, तो ना रहे। रोज रोज का ये ड्रामा हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता। माँ, लेके चलो मुझे यहाँ से। पर बेटा कैसी बात कर रही है तू? तेरी ससुराल है ये, आपको सुनाई नहीं देता क्या? लेके चलो मुझे यहाँ से। अरे पर बेटा, बात तो बता, क्या बात हुई? इन लोगों ने तुझे परेशान किया क्या? मामा जी, हद होती है किसी चीज की। अरे मुझे 8 बजे उठा देती है मेरी सास और कहती है घर के काम कर। वहाँ तक कि मेरे कपड़ों में भी ये दिक्कत है, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ। और मैं ये रोक टोक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी जेल में नहीं रहना चाहती और मुझे तलाक चाहिए। मैं नहीं रह सकती यहाँ। तू क्या बोले जा रही है, होश में तो है? देख बेटा, ये तेरी ससुराल है और छोटी मोटी बातें हो भी जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू तलाक ले ले। तू मायके चल सकती है, थोड़े दिन रह के फिर आ जाना, पर तलाक? मम्मी, मैंने आपसे कह दिया ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ठीक है बेटा, अगर तू यहाँ रहना नहीं चाहती तो मत रह, चल हमारे साथ। देखो जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शादी को तो अभी 1 महीना ही हुआ है, और हमारी बेटी चाहती है ना कि तलाक होगा तो तलाक होगा। जितनी शादी में रकम लगी थी ना, उतनी हमें दे दो, हम जाएं फिर। अपनी बेटी की दूसरी जगह शादी कर देंगे, पर ऐसे दुखी नहीं देखेंगे। अरे जीजाजी इस दुनिया में नहीं है, तो इस बिटिया की जिम्मेदारी मेरी है। वाह भाई साहब, अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो आप। अरे बेटी को समझाने की बजाय उल्टा उसका तलाक करवा रहे हो और पैसे भी मांग रहे हो। अरे समदन जी, अगर बिटिया यहाँ रहना नहीं चाहती तो उसके साथ जबरदस्ती कैसे करें बताओ? कल को उसने कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया, फिर क्या करेंगे? अरे मेरी बहन की इकलौती बेटी है, कहीं अच्छे घर में शादी करेंगे उसकी। और जितना कुछ शादी में खर्चा हुआ है ना, वो पैसे हमें दे दो, हम जाएं फिर। अरे भाई साहब, हम तो बहुत गलत फंस गए। आप लोग ऐसे निकलोगे ना, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सोचा था बिना बाप की बेटी है, खूब प्यार देंगे ससुराल में, पर आप लोगों का परिवार इतना नीच निकलेगा, इतना घटिया निकलेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ज्यादा बकवास मत करो। जितने भी शादी में पैसे लगे थे ना, सारे पैसे दे दो हमारे वापस। खुशी, एक बार फिर से सोच ले। तुझे अब भी उम्मीद है इससे? अरे जिसके संस्कार इतने घटिया हो, क्या घर बसाएगी बेटा? और कितने पैसे लगे थे शादी में, इनके मुंह पे मार और पीछा छुड़ा ले अपना। इतने क्या लगे थे? पूरे 10 लाख रुपए लगे थे, तो हमारे 10 लाख दे दो, हम जाएं फिर। हे भगवान, कितने नीच खानदान से पाला पड़ा है हमारा। अरे यही धंधा है क्या तुम लोगों का? अपनी बेटी को बेचते हो, शर्म नहीं आती? और जा बेटा, 10 लाख रुपए लाकर इनके मुंह पे मारकर धक्के मार के भगा दे यहाँ से। क्यों? हमारी भी इज्जत है, आराम से जाएंगे इज्जत से, धक्के क्यों मारोगे? अरे मेरी आंखों के आगे से चला जा तू, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी। अरे हमारे पैसे दे दो, हम चले जाते हैं। हटो मामा जी। मम्मी जी, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। अपने बेटे से कहो पैसे ले आए जाकर, ताकि मेरा पीछा छूटे इससे। जा बेटा, निकलवा के ला बैंक से पैसे। मैं 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती इन लोगों को यहाँ पर। माँ जी, खाना खा लो। अरे बहू, क्या खाना? पर माँ जी, आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। तू ये बता, नकुल ने खाया खाना? नहीं माँ जी, उन्होंने भी कहाँ खाया है। और देवर जी तो बहुत उदास है माँ जी, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है अपनी शादी टूटने का। अरे कैसी शादी बहू?
ऐसी शादी से तो टूटना ही अच्छा था। अरे खुद ही पीछा छूट गया, बहुत अच्छा रहा, वरना वो नहीं थी घर बसाने वाली। देखा नहीं तूने, 1 महीना हो गया शादी को, आज तक भी एक बार खाना डाल कर नहीं दिया नकुल को। खाना क्या, पानी भी नहीं दिया। अरे ऐसी पत्नी होती है क्या? अरे किसी और का नहीं, कम से कम अपने पति का तो ध्यान रखे, उससे तो इतना भी नहीं हुआ। और रही बात नकुल की, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा पर धीरे धीरे सब समझ जाएगा। अरे उसके लिए यही अच्छा था जो उससे पीछा छूट गया। हमारे तो घर का माहौल ही खराब हो गया था, पूरी रिश्तेदारी में थू हो गई थी। हाँ माँ जी, देखो तो शक्ल से तो कितनी भोली लगती है, किसी ने सोचा था ऐसे निकलेगी ये? अरे किस बात की कमी है, देवर जी अच्छा खासा कमाते हैं, किसी बात का कोई ऐब नहीं। अरे कहाँ मिलेगा उसे ऐसा लड़का? अरे ऐसी नहीं टिकती कहीं भी, चाहे कहीं देख लेगी उसकी माँ उसके लिए लड़का, वो घर नहीं बसा सकती। आदत वाले की कभी आदत नहीं जाती। और मैं तो कर दूंगी अपने बेटे की दूसरी शादी, जिंदगी खराब होगी उसकी। और क्या माँ जी, अभी उम्र ही क्या है, 1 महीना हुआ था शादी को, कितनी खुशी खुशी शादी की थी हमने, पर देखो पता नहीं किसकी नजर लग गई। अरे बहू नजर वजर कुछ नहीं, वो तो थी ऐसी, और अच्छा हुआ जल्दी पता चल गया और खुद ही चली गई घर छोड़ के, वरना मेरा तो इतना सीधा बेटा है, घुट घुट कर ही मर जाता, किसी से कुछ नहीं कहता। हाँ माँ जी, सही कह रही हो आप। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो खुशी ने मेरे साथ ऐसा किया? अरे मैंने तो हर तरीके से निभाने की कोशिश की थी, फिर भी मैं अपने रिश्ते को नहीं बचा पाया। नकुल। अरे माँ आप, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? बेटा अपनी माँ से भी आंसू छुपाएगा? नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा? अरे अगर बच्चों पे कोई संकट आने वाला भी होता है ना, माँ को पहले से ही आभास हो जाता है। और तू ये बता, तू दुखी किसके लिए हो रहा है? उसके लिए जो इस रिश्ते को खुद लात मार कर चली गई? अरे तुझमें क्या कमी थी? कमी तो उसमें थी, फिर भी छोड़कर चली गई। हम लोगों ने तो खूब निभाने की कोशिश की थी, बता दे कहाँ कमी छोड़ी थी? और तू उसके लिए रो रहा है? अरे उसकी जैसी लड़की ना कहीं दुखी नहीं होती, अभी भी वो खुशी होगी, और तू यहाँ इतना दुखी है, तूने खाना भी नहीं खाया 2 दिन से। तू बता, तुझे देख के किसी के मुंह में खाना चल जाएगा? और जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, अभी तेरी शादी को 1 ही महीना तो हुआ था, तो चिंता मत कर, मैं तेरी फिर से शादी कर दूंगी, कोई जरूरत नहीं है उसे याद करने की। अरे अच्छा ही हुआ हमारे घर से गंद साफ हो गई खुद ब खुद। माँ ये क्या बात हुई, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। क्यों बेटा, क्यों नहीं करेगा? अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, अच्छा खासा कमाता है, कोई ऐब नहीं है तेरे अंदर। अरे एक क्या 10 रिश्ते आ जाएंगे तेरे लिए अब भी। माँ 1 आए चाहे 10 आए, मुझे करनी नहीं है। अरे बेटा हर लड़की एक जैसी नहीं होती, अब की बार तेरे लिए बहुत अच्छी बहू चुनूंगी मैं। माँ कमी तो खुशी में भी नहीं थी कुछ, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, फिर भी देख लो कैसी निकली। और क्या भरोसा कल को आप मेरी दूसरी शादी कर दो, वो भी ऐसे निकल जाए। माँ मैं बिना शादी के रह लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी। अरे बेहा बेशरम, खुद तो चली गई और मेरे बेटे का देखो क्या हाल कर दिया, हंसता खेलता मेरा बेटा। मम्मी जी। हाँ बहू। क्या हुआ मम्मी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और देवर जी कहाँ गए गुस्से में? अरे बहू उसी को समझाने आई थी दूसरी शादी के लिए, पर इसने तो मना कर दिया, बोला कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब तू ही बता बहू, ऐसे देखा जाएगा क्या ये जिंदगी भर? हाँ माँ ठीक कह रही हो आप, ऐसे तो नहीं देखे जाएंगे। तो बहू तू अपनी बुआ की लड़की बता रही थी ना? हाँ माँ जी। हाँ तो तू उनसे शादी के लिए बात कर। पर माँ जी अभी आपने ही तो बोला कि देवर जी ने मना कर दिया शादी के लिए। अरे बहू मना तो सभी करते हैं, तू बात कर उनसे, मैं अपने आप मना लूंगी। ठीक है मम्मी जी, कर लूंगी मैं बात। अरे हाँ हाँ आ जाऊंगी मैं, अरे मेरा कौन सा मन लगता है तुम्हारे बिना, आती हूँ अभी। अरे खुशी। हाँ माँ बोलो, कहाँ जा रही है तू? क्यों माँ, मैं बाहर जा रही थी। देख खुशी, जिस लड़के के साथ तू घूमती है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे संस्कार नाम की चीज नहीं है उसमें। अरे माँ उस जैसा लड़का ना आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो मेरी पसंद है। मैंने आपकी पसंद भी देख ली, अब आप मेरी पसंद देखो। और रही बात संस्कार की, अरे एक बार उसे अपना दामाद बनने दो, फिर देखना उसके संस्कार आपके कदमों में ही लेटा रहेगा। इतना प्यार करता है मुझसे। बेटा मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, पर माँ मुझे तो पसंद है ना, और अब की बार मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी। जब देखो जब टोकती रहती हैं। क्या होगा इस लड़की का? अरे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है ये। काश आज इसके पापा होते तो इसे समझा पाते। गलती मेरी है, बचपन में इसे इतने लाड प्यार से पाला, उसकी सारी जिद पूरी की, ये सोचकर कि मेरी इकलौती औलाद है, यही है जो भी कुछ है, और इसने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया।
अरे इतना अच्छा लड़का था वो, पर इसने उसमें भी कमी निकाल दी और अब उस गुंडे मवाली के साथ घूमती रहती है। पता नहीं क्या पसंद है उसमें। विक्रम, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। अरे खुशी, क्या हुआ? क्या देख रही हो? अरे इसको देख रही थी। क्यों, कौन है ये? यही तो है मेरा पहला पति। बेचारे के ये दिन आ गए जो साइकिल पर जा रहा है। अच्छा, ये था तुम्हारा पहला पति? फिर तो अच्छा ही है, तुम्हारा पीछा छूट गया। और ये तो देखो, साइकिल भी पंचर, कैसे चला के ले जा रहा है। अरे यार छोड़ ना इसे, बेचारा कहाँ से तुम्हारे खर्चे उठा पाता, वो तो मैं ही उठा सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने। अरे तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कौन कर सकता है। बेचारा। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मैं तो बेवजह इतना परेशान हो रहा था, पर बस अब बहुत हुआ। अब जहाँ माँ कहेंगी मैं वहीं शादी करूंगा। मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। मैं क्यों इसके लिए आंसू बहाऊं जिसे मेरी कदर ही नहीं है। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। अच्छा हुआ जो इसका ये रूप मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो खुद ही पछताता रहता और लाइफ में कभी नहीं आगे बढ़ पाता। पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक नहीं आया। अरे माँ, आ गए देवर जी। अरे नकुल, आ गया तू? हाँ माँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, इतनी देर लगा दी तूने। अरे माँ, वो मैं पैदल आया था ना, इसलिए लेट हो गया। क्यों, पैदल क्यों आया था? तू तो बाइक लेकर गया था ना अपनी। वो माँ, बाइक ना मेरे एक दोस्त ने ले ली। उसने बोला तेरा घर तो पास में ही है, तू मेरी साइकिल ले जा। तो मैं उसकी साइकिल लेकर आया और वो भी पंचर हो गई रास्ते में। अच्छा, चल कोई बात नहीं, तुम मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है माँ, पर माँ मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। माँ, आप जहाँ चाहोगी ना, मैं वहाँ शादी कर लूंगा। क्या? अरे बेटा, मुझे तो पता ही था तू मान जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही बात कर रखी है तेरी शादी की। तो ठीक है माँ, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। अरे बहू, सुना तूने? हाँ माँ जी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो इसने खुद ही हाँ कर दी, वरना मैंने शादी की बात तो की थी, पर मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कहीं ये मना ना कर दे, नाराज ना हो जाए। पर ये तो खुद तैयार हो गया, और अच्छा ही हुआ जो उसे बुलाने की कोशिश कर रहा है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि उसका नाम भी ना लिया जाए इस घर में। अरे माँ, छोड़िए वो सब, आप तो बस शादी की तैयारियां कीजिए। मेरी बुआ ने हाँ कर दिया है, मैंने उन्हें सारी बातें बता दी थी, कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ बहू, अच्छा किया जो सब कुछ बता दिया पहले से ही। हाँ माँ जी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पर क्यों जाना है मायके? अरे वो मैं शादी के बाद एक बार भी नहीं गई ना मायके, तो जाना तो पड़ेगा। पर आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आखिर मेरा भी तो मन नहीं लगेगा आपके बिना। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं ही लेकर चलता हूँ और वापस ले आऊंगा कल। पर शादी के बाद पहली बार लेने तो मायके से आते हैं ना। अरे नकुल। अरे माँ, आप? अरे बेटा, बहुत ठीक कह रही है, शादी के बाद पहली बार मायके से लेने आते हैं। और आज वो जाएगी, कल तू लेने चला जाना उसे। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, रह के आ जाएगी आराम से 4-5 दिन। अरे मैंने सब कुछ सुन लिया। अरे माँ, आप भी ना। शर्मा गया। अरे कितनी अच्छी है मेरी लाइफ जो मुझे तुम मिली। अच्छा, अरे और भी अच्छी हो सकती है अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो। फिर ऐसे छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारी, तुम मेरे। अरे यार, मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। क्या? वाइफ? तुम शादीशुदा हो? हाँ यार, पर तुम चिंता मत करो, मैं प्यार तुम्ही से करता हूँ। प्यार करते हो ना, तो कर लो शादी। क्या जरूरत है यार शादी करने की? अरे शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और अब देखो, कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ घूमे फिरे मौज करें। शादी के बाद कहाँ होता है ये सब? मैं कुछ नहीं जानती, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर मुझे अपना बनाना है तो अपनी बीवी से तलाक लो और मुझसे शादी करो, वरना मुझे भूल जाओ। अरे यार, क्या शादी शादी की रट लगा रखी है? अरे मैंने बोला तो कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ बस। अरे तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? दे दो अपनी बीवी को तलाक, मैंने भी तो दिया है अपने पति को तलाक। अरे यार, तुम्हारी बात और थी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। क्या? बच्चे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे धोखा दिया है। अरे मैं कहाँ दे रहा हूँ तुम्हें धोखा, मैं तो रखने को तैयार हूँ तुम्हें। अच्छा, अपनी बीवी को भी रखना चाहते हो और मुझे भी? ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात सुन लो कान खोलकर, अगर मुझसे मिलना है ना तो अपनी बीवी को तलाक दो, वरना मुझे भूल जाओ। खुशी, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम लोग जाओ, मैं कर लूंगी घर का काम। अरे मम्मी जी, आप भी हमारे साथ चलो ना। अरे नहीं बेटा,
मूवी देखने जा रहे हो ना तुम लोग, मैं क्या करूंगी? तुम लोग सब एंजॉय करो, घर का काम मैं देख लूंगी। वैसे भी सारा काम तो तुम दोनों ने कर ही दिया। अरे मम्मी जी, आप भी चलते साथ तो अच्छा लगता। पर बहू, माँ जी, अरे बहू, ये तो माँ जी, तू, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की? निकल जा यहाँ से। अरे दीदी, कौन है ये? और माँ जी से भगा क्यों रही है? अरे ये वही है, देवर जी की पहली पत्नी जो छोड़कर चली गई थी। नहीं सुना तूने? निकल यहाँ से। क्यों निकलूं? घर है मेरा। अरे तुम लोग हो गए क्या तैयार? माँ, ये क्या करने आई है यहाँ? क्यों नहीं आ सकती यहाँ? आखिर ये मेरा भी घर है। अरे कौन सा घर? तू ये घर कब का छोड़ चुकी? तो क्या हो गया? आ गया था मुझे गुस्सा, चली गई थी मैं, अब फिर से आ गई अपने घर। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या खेल समझ रखा है? जब मन करेगा जब आ जाएगी, जब मन करेगा जब चली जाएगी। तो क्या हो गया? अगर चली गई थी तो तुम्हें मुझे मनाने आना चाहिए था। कि भगवान, कितनी बेशरम लड़की है। देख खुशी, मेरी शादी हो चुकी है और मैं नेहा के साथ बहुत खुश हूँ। ये है मेरी पत्नी। क्या? दूसरी शादी कर ली? मैं क्या मर गई थी? देख खुशी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी मर्जी से गई थी मुझे छोड़कर, और ये शादी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तू हमारा रिश्ता बेच कर गई थी। बदले में 10 लाख रुपए लेकर गई थी। तो क्या हो गया? अरे मेरा पति कमाता है, ले लिए मैंने 10 लाख, तो क्या हो गया? तू यहाँ से निकलती है कि नहीं? और तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी माँ को फोन करके बुलाती हूँ। माँ को बुलाओ, चाहे किसी को बुलाओ, मैं तो अब यहीं रहूंगी और जा रही हूँ अपने रूम में। कोई रोक कर दिखाए। देखा कितनी बेशरम है ये, खुद तो अपना बसा नहीं पाई और तेरा भी उजाड़ने पे लगी है। इसकी माँ को बुलाती हूँ। हेलो, अरे क्या हुआ बहन जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आरती उतारने के लिए बुलवाया। शर्म तो आती नहीं होगी तुझे? और क्या हुआ? मैंने क्या किया है? अरे अपनी बेटी तुझसे भी नहीं रुकती क्या? तो यहाँ भेज दी हमारी छाती पर। क्या खुशी यहाँ है? लो, इन्हें तो पता ही नहीं है। अरे मैं सब जानती हूँ तेरे जैसी औरतों को। और पैसे लेने के मन में होगी तुम्हारे, इसीलिए भेजा है अपनी बेटी को दोबारा। नहीं बहन जी, मुझे तो पता भी नहीं है कि खुशी यहाँ पर है। देखो, आप खुशी को यहाँ से लेकर जाओ, अब यहाँ उसका कोई काम नहीं है। अरे क्या लेकर जाओ? इन दोनों माँ बेटी को धक्के मार कर निकाल यहाँ से। बेशरम कहीं के। हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? चलिए मैं दिखाती हूँ। लो, ये पड़ी आपकी बेटी। अरे खुशी, अरे इसके मुंह से तो झाग आ रहा है। खुशी, क्या हुआ तुझे? खुशी, आंखें खोल खुशी। मम्मी जी, अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी, खुशी ने जहर पी लिया, उसके मुंह से झाग आ रहे हैं मम्मी जी। क्या? हाँ चलिए। अरे यहाँ मरने आई थी क्या? चलो अच्छा है, आफत छूटी। खुशी, क्या हुआ तुझे? खुशी, अरे तूने ये सब क्यों किया? मैं किसके सहारे जीऊंगी? एक तू ही तो थी, मेरा घर परिवार सब कुछ। तूने ये क्या कर लिया खुशी? बेटा, हो सके तो मेरी बेटी को माफ कर देना। उसने अपनी जान दे दी और मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उसकी खुद की जिद की वजह से हुआ। उसने अपनी खुशियों का गला खुद घोटा। काश वो मेरी बात मान लेती तो उसे ये कदम उठाना नहीं पड़ता।